एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आपको पता है इस शो में आप होते हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन। रात में आप सुकून से बैठे होते हैं और हम आपको करते हैं एंटरटेन और लेकर आते हैं मज़े मज़े के टॉपिक्स के उन टॉपिक्स के थ्रू और उन गपशप के बीच में ही एंटरटेन होने के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ सबक भी मिलता रहे, ये भी हमारी पूरी कोशिश होती है। तो मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगी चुगलखोरी पे। चुगलखोरी क्या है और चुगलखोरी क्यों इस्लाम में हराम कहा गया है, क्यों चुगलखोरी से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी दोस्तियां टूट जाती हैं, इवन हमारे काम हमारे हाथ से निकल जाते हैं। चुगलखोरी एक बहुत बुरी एक लानत है, इसको मैं लानत कहूँगी। चुगलखोरी का मतलब क्या होता है? चुगलखोरी ये होती है कि आपने मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ कही या बोली किसी के बारे में और मैंने वो चीज़ एज इट इज़ जाकर उसको बोल दी या चार बातें लगाकर उसको बता दी, तो उसको मैं चुगलखोर हूँ, मैं चुगली कर रही हूँ उसके आगे। और ये बहुत गलत बात होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ कोई इंसान उस पर अमल कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है मेरे सामने किसी के बारे में कि अगर वही बात वो जिसके बारे में कर रहा है उसके सामने करे तो उसको बहुत दुख हो, वो बात अगर मैं जाके उसके सामने करूंगी तो उसको चुगलखोरी कहते हैं। और आप अपने आप को बेहतर करना शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोग खुद ब खुद बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो चलें आज से ये हम सब अप्लाई करना शुरू करते हैं, मैं भी करती हूँ और आप भी करें। और मसला सबसे बड़ा ये है एज़ यूजुअल कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाना होता है जो मेरे साथी हैं यहाँ पर और उनसे इस टॉपिक पे बात भी करनी होती है जो मैं कर रही होती हूँ। प्लीज वेलकम बरकत एंड उस्मी। एक और भी है ये बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ आज आपका पहला दिन है तो आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवाएं। पूरा बोले पहला और आखिरी। नहीं, मुझे लगता है मेरा आखिरी दिन है। हाँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? इस्लामाबाद से लाइव हैं। आप इंट्रोडक्शन तो दे दें अपना। हाँ, मैं बहुत है। इनका नाम है दांत निकालना। नहीं, इनकी वजह से दांत निकलवाते हैं लोग। अच्छा, इस जैसे मुर्गे ना पानी पीते पीते कुंडे में गिर जाते हैं। और इन जैसे ना यार आप लोगों ने तो यार पूरा आपने शो तो में यार मेरा आपका शो दिमाग बना खाना है। दिया। खुदा जी, का sorry। वास्ता है, ये मेरे म्यूजिशियंस हैं, इनके बगैर तो शो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं। वाह वाह तो इनके लिए भी तालियां। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने सुना चुगलखोरी पे। जी 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 जी, चुगलखोरी कितनी कोई मजेदार चीज है, इतना मजा आता है कसम से। आजकल की जनरेशन इसका नाम जो है ना वो गॉसिप्स देती है। गॉसिप्स। गॉसिप्स। हाँ, या इंग्लिश में बोले तो उसको अच्छा, इंग्लिश में गुनाह नहीं होता। इंग्लिश में गुनाह नहीं होता। हाँ, अंग्रेजी में उसको टर्म दे दी गई है, एक स्लैंग दे दी गई है कि हाँ वो हम तो गॉसिप्स कर रहे हैं। गॉसिप्स कह रहे थे लोग, समझते पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जैसे घर में बहू है, ठीक है, वो सास की और बहू की जो पूरा दिन बात हुई, जो मसले मसाइल हुए या जो भी बात हुई, जैसे ही मियाँ एंटर हुआ तो बीवी लेके बैठ गई उसको उसके कान भरने के लिए। वो भी चुगलखोरी है। कुछ बीवी अपने शौहर को इतना समझाती है, शौहर को लग रहा होता है कि उसकी बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी है। होता है। और ये कहते हैं शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो ना तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ कर दो बस। हाय हाय हाय। बिल्कुल। अच्छा, कुछ शौहर जो ना मैंने देखा बीवी के सामने जानबूझ के टेंशन में रहते हैं ताकि बीवी कोई खर्चे वाला काम ना बोल दे। हाँ, ये भी होता और है। कहते हैं जो बीवी हर वक्त अपने शौहर के जोक पे हंस रही हो ना, समझ लो उस वक्त उसके घर मेहमान आए हुए हैं। अरे मेरे हस्बैंड तो बड़ी कमाल बातें करते हैं। जैसे ही मेहमान उठ कर गए, हाँ क्या कह रहे थे तुम? क्योंकि औरत की आधी जिंदगी शौहर की तलाश में और बाकी की आधी जिंदगी उसकी तलाशी लेने में गुजर जाती है। और आखिर में कुछ ना कुछ निकल ही आता है। हाँ, वो नहीं भी निकल आता तो फिर बंदा फिर रखवा देता है, यार चल यार निकाल ले। और आपको पता है ये वुमेन जो वर्ड है ये डब्ल्यू से क्यों स्टार्ट होता है? क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे सवाल डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हाट। ये क्या ख्याल है? अच्छा, इसलिए। अच्छा जी, मेरी बात सुने, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी हमारे साथ वंडरफुल सेलिब्रिटीज। और इन दोनों के साथ मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और सबके साथ माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। एनीवे, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त और हमारी टीवी इंडस्ट्री की बहुत प्यारी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस जिनको आप बहुत सारे सीरियल्स में काम करते देख चुके हैं। कभी तो ये बहुत भोली सी माँ बनी होती हैं, जुल्म सह रही होती हैं, अपनी औलाद पे भी जुल्म करवा रही होती हैं, खुद पे भी जुल्म करवा रही होती हैं। और कभी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्ट्रेस भी निकलती हैं कि अच्छा चलो मैं पूछूंगी, पूरा ख़ानदान में उड़ा के रख दूंगी और ये वो। वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, जो जैसा कैरेक्टर दिया जाए वैसे ही करती हैं और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। प्लीज वेलकम फरहान नादिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तशरीफ रखिए। जी, तो हमारे अगले गेस्ट
एक बहुत अच्छे एक्टर जिनके बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारे प्लेज में, मूवीज़ में, हम साया ममालिक में भी जाके ये काम करके आए हैं। जितने मुश्किल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जितने मुश्किल कैरेक्टर्स जिनके बारे में डायरेक्टर्स सोचते हैं कि किसको हम कास्ट करें कि वो इस कैरेक्टर को संभाल ले, तो ये वो इंसान है जो ये वो मुश्किल कैरेक्टर्स को करते हैं और संभालते नहीं हैं, फिर ऐसा निभाते हैं कि स्क्रीन जो है वो अश अश करती है। और आप भी उनके बहुत फैन हैं, सो प्लीज वेलकम अदनान शाह टीपू। क्या हाल है? बहुत अच्छा छक्का मारा है आपने। वाह वाह वाह। एक रह आज गया। यही करने आए हैं जी। क्या मतलब एक सेकंड गुलजार साहब, ये क्रिकेटर नहीं है, ये एक्टर है, एक्टर। अच्छा एक्टर हैं। आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ। तेरी शक्ल देखे किसी ने भी इस बात का यकीन नहीं करना। वाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए नताशा, आप कैसी हैं? बरकत उसमें है, आप लोग कैसे हैं? आप ऐसा लग रहा है जैसे रन आउट होंगे अभी, यूं कर रहे हैं बार-बार। देखिए ज्यादा आप बोलेंगे आप भी आउट होंगे, फिर ज़हन में रखिएगा। ये ऑलरेडी LBW हो चुका है। अच्छा जी, क्या हो रहा है टीपू आजकल? क्या है अपकमिंग और क्या चल रहा है जिंदगी में? फिल्में हो रही हैं यार, एक दो फिल्में कर रहा हूँ अभी। छलावा ख़त्म की है, इंशाल्लाह ईद उल फितर पर रिलीज़ होगी, और उसके बाद फिर एक और फिल्म है चौधरी, वो कर रहा हूँ। फिर डाई चाल है, वो है, और कुछ सीरियल्स। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो में आए हैं। मोस्टली गेस्ट ने ये बात कही है जिन पे आप दोनों भी एग्री करेंगे कि अब तो इतनी मूवीज़ बन ही नहीं रही, जबकि बहुत ज़्यादा मूवीज़ बननी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को स्टैंड करना है, उसको दोबारा से रिवाइवल की तरफ लेके जाना है, तो मूवीज़ इतनी नहीं बन रही। लेकिन आज आपके मुंह से सुन के लग रहा है कि अब बहुत सारी मूवीज़ बन रही हैं। मूवीज़ बन रही है, लेकिन नहीं, मूवीज बन रही हैं, लेकिन बन के जो स्क्रीन पे एक दिन के लिए आ रही है, तो इस वजह से पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मूवीज तो बहुत बन रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब प्रोड्यूसर थोड़ा सा, फाइनेंसर थोड़ा सा घबरा गया है मूवी बनाने के लिए या मूवी पे इन्वेस्ट करने के लिए, कि पता नहीं वो वापस मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, उसमें चक्कर ये है कि जैसे एक हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्मों पे बैन लगा है, तो ये बेस्ट टाइम है कि सिनेमा ऑनर्स को भी चाहिए कि अपनी फिल्मों को ज़्यादा टाइम दें। फिर देखिए, हम लोग इस वक्त जो है ना, एवोल्यूशन, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, चूँकि ये टीवी से दोबारा रिवाइव हो रही है, तो अपने एवोल्यूशन के दौर से गुजर रही है। लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, लोग कर करके सीख रहे हैं। उसी के बीच में नबील कुरैशी भी आएगा, उसी के बीच में नदीम जो है वो भी आएंगे, यासिर नवाज भी आएंगे, एहसन रहीम भी आएंगे। तो ये 4-5 नाम तो इकट्ठे हो गए हम। आज ये 4 है, कल ये 10 हो जाएंगे। इसी तरह फिल्म बढ़ती जाएगी। अभी जवानी फिर नहीं आनी ने 52 करोड़ किया या 60 करोड़ किया, तो इससे उम्मीद बंदी है। लेकिन इस फिल्म पैशन का काम है, और इसको पहले आपने दिया क्या है एज ए इंडस्ट्री। आप देखिए, आपकी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। देखिए, गुड फिल्म नीड आल्सो गुड ऑडियंस। हमारी ऑडियंस को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। अच्छी बात। आजकल तो सीजन है फिल्मों का, शादी की फिल्में बहुत बन रही हैं। अच्छा टीपू भाई, आपने अभी जैकपॉट में बड़ा अच्छा काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें आपने एक वर्ड बोला, शैम्पू। शैम्पू और तरबूज से आपका कितना गहरा ताल्लुक है? अच्छा, ये शैम्पू में एक वर्ड पहले, इनके बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इनका अपना जाती वर्ड है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा, बिकॉज मैं इनको जानती हूँ बहुत सालों से। शैम्पू इनका अपना वर्ड है। और मैं जातियात में इनसे बहुत करीब हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब एक इन्वायरमेंट काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो बात चीज़ ऐसी होती है जैसे ख़वातीन बैठी होती हैं, तो आप वो सबके सामने नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक लफ्ज़ ऐसा बनाया जिसके बीच में आप सब कुछ कह भी दें और किसी को पता ना चले। जैसे आपने किसी को बताना है कि भाई, जैसे हम मर्दाना गुफ्तगू करते हैं, तो बात कहते हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, तो जैसी कोई खातून नहीं, तो नहीं हर दफे, तो आप कहते थे शैम्पू। और जहाँ तक तरबूज की बात है, वो एक वाकया कि हम लोग, मैं और उसमें हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बड़े जनरस आदमी थे। जी जी। तो हमने उनसे कुछ कहा, तो मैंने किससे कहा कि रहने दे, मैं तरबूज मंगवा लेता हूँ। तो बस वो तरबूज जो था उस वक्त हमारा सर्वाइवर था, उसने हमें सर्वाइव करने में मदद दी उस गर्मी में। तो ये मोहब्बत का ताल्लुक है। जब भी
फरापा क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारे और क्यों हो रहा है ये भी बताइए। serials- क्यों हो रहा है? हाँ, ये वैसे गुड क्वेश्चन। काम हो रहा है बस, सीरियल, सोप, सिटकॉम्स जो है हमारे। अच्छा, कभी कभी तंग नहीं आती हैं आपको कभी कभी चेंज करने को जी नहीं चाहता कि कैरेक्टर्स एक ही तरह के शायद मैं कर रही हूँ और वही रोने धोने वाले और औरतों पे जुल्म वाले सीरियल्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए वो है। तो कुछ चेंज होना चाहिए। अब चेंज हमारे इसलिए चेंज नहीं हो सकते क्योंकि ये शुरू से हमारी घुट्टियों में बैठा दिया गया है, ठीक है ना, कि सबसे मजलूम कौम औरत है, और जबकि औरत है ही नहीं मजलूम। अरे वाह वाह वाह, औरत तो है ही नहीं मजलूम। हाँ, वो तो अगर खुद बनना चाहे तो बनना मजलूम चाहे होती वो है, वरना अलग औरत बात मजलूम है। नहीं है। लेकिन आप ये देखें आजकल के दौर में कौन किसी लड़की को, लाई हुई बहू को कौन मार सकता है, मुझे बताएं। वो तो उसी वक्त हाथ पकड़ेगी और वो तो निकल जाएगी, उसका सास को ही मारना शुरू कर देगी। लेकिन आपने वही बात की, बात ये भी सच है, मैं अपने व्यूअर से भी ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ही जो पसंद कर रहे होते हैं, हम लोग वो कंटेंट लेके आते हैं हमेशा। हमारे राइटर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स एक्चुअली वो कंटेंट, वो चीज़ उठाते हैं टीवी पे लाने के लिए जहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग शोज़ की सबसे ज़्यादा रेटिंग आप लोगों ने दी शादी ब्याह पर, हाँ, और शादी ब्याह पर ही बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ बंद भी हो गए। अब मुझे ये क्या कॉम्बिनेशन है, इसको हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यार हमारे साथ ही रहिए क्योंकि अभी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। हमारे साथ रहिए, छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में गपशप टुनाइट में। गपशप लग रही है और बड़े मजे मजे की बातें चल रही हैं। अच्छा टीपू भाई से मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या? जी, आपने कभी ट्रेन की जंजीर खींची है? मैंने तो जब भी खींची उसमें से पानी निकला है। और उसके बाद ये ट्रेन से निकला है। जंजीर तो नहीं खींची, लेकिन ट्रेन में जब भी सफर किया बगैर टिकट के किया। हाय हाय हाय, उसका मजा अलग है। हाँ, और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि उस टीटी को पता चल गया, उसने कहा बेटा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बाथरूम में घुस गया, लैट्रीन में। लाहौर फैसलाबाद से चला, वो लाहौर आने तक वो वहीं पे खड़ा रहा। गाड़ी रुकी, उसने कहा जब तक ये बच्चा निकलेगा नहीं मैं नहीं जाने वाला। को महीने से आप भी नहीं निकले? नहीं निकला, वो भी नहीं हिला। गाड़ी दोबारा फैसलाबाद की ओर जाना शुरू हो गई। कहता निकला, मैंने कहा नहीं निकलूंगा। अंदर से लॉक किया हुआ। गाड़ी निकल गई, ये नहीं निकले। शायद दरे पे वो उतर गया, मैं शेखुपुरा पे उतरा और वापस दोबारा लाहौर है। अच्छा टीपू भाई ये बताएं कि शिकार का शौक है, शिकार करने जाते हैं घर पे बैठ के करते हैं? नहीं, शिकार का शौक है लेकिन घर पे बैठ के नहीं करता। अच्छा कुछ लोग होते हैं नताशा, सारा दिन शिकार पे ख्वार होकर शाम में बाजार से मछली खरीद के ला रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं और आके कहते हैं देखो ये मछली लगी है। अच्छा फरा, आपने पहला जो है नेगेटिव कैरेक्टर किया, उसके बाद भी नेगेटिव कैरेक्टर किए सारे, एंड में भी वही करेंगी। हैं? क्या कह रहे हैं? एंड में भी वही करेंगी। इन्होंने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स तो नहीं किए। मिले जो नहीं करती हैं, कभी बहुत सॉफ्ट मदर का कैरेक्टर है, बड़ी कोई पॉजिटिव, और कभी एक में तो कॉमेडी हकीम कर। साहब का कैरेक्टर क्या था इन्होंने? हाँ, मुझे जैसे ये इन्होंने मेरी हमारे एक प्ले में बिहारी हम लोगों ने बोली थी, अल्लाह माफ करे वो जबान वो पे चली चैनल भी हुई है। मुझे पता है, वन आगे लगता हाँ है। हाँ हाँ, जी मैंने जी देखा जी है। जी। तो वो उसमें ये मेरी फूफा बनी थी, तो बहुत अच्छा इन्होंने, वो पॉजिटिव कैरेक्टर था और बड़ा अच्छे तरीके से निभाया था। बिकॉज हमारी माँ के गुजर जाने के बाद हम दो बहनों का एक वाहिद सहारा होती हैं ये, तो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। तो वो जरूरी तो नहीं है, नेगेटिव वर्सटाइल है बहुत माशाल्लाह, और हर तरह का कैरेक्टर दोनों हमारे सेलिब्रिटी। अरे नहीं माशाल्लाह फरा ने और टीपू ने तो इंतहा कर दिया ना इस वर्ड इंतहा को टीपू ने निभाने की की, है। कि हर तरह के कैरेक्टर कर लेते हैं, चाहे वो विलन हो, चाहे वो सॉफ्ट कैरेक्टर हो, चाहे वो कैरेक्टर एक हमारा आजकल एक प्ले चल भी रहा है एक वो वाले चैनल पे। अच्छा, तो उसमें इनका बहुत डिफिकल्ट सा एक रोल है, जो ये आई थिंक एक पीरनी के कुछ वो होते हैं मद्दा, जिनको वो मुरीद बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और इन सारी चीजों के अलावा बात करने का मकसद ये है कि टीपू बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अरे ये तो सारी चीजों को साथ लेके चलना बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुझे टीपू में सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? कोई भी नहीं, कोई भी कसम से नहीं। नहीं, मुझे सबसे अच्छी बात, इतने सालों से मैं इनको जानती हूँ, सबसे प्यारी बात मुझे टीपू में लगती है कि ये अपनी अम्मी को बेबे कहते हैं। बेबे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड। और बहुत से आर्टिस्टों की आंखें काम करती हैं स्क्रीन पे जब नजर आता है, इनकी भी आंखें जो है ना बड़ी काम करती हैं, इनकी नाक भी काम करती है।
आप भी काम करते हैं? नहीं नहीं पूरी हाँ परफॉर्मेंस वो तो देते हैं। माशाल्लाह इतनी लंबी है कि वो काम कर जाती है। कान पूरे इनकी चेहरे ना के- इनकी जान पहचान काम करती है। हाँ नहीं जान ज्यादा पहचान है। काम कर रही होती तो ये इतना काम नहीं कर आप टोटकों में अगर माहिर हैं तो हाँ आपने गोरा होना है टिपू जी सर। हैं? केले के छिलके खाया करो। हाँ बहुत अच्छे। और आप वो जो अनानास होता है ना उसके ऊपर का हिस्सा खाया करो। अच्छा फराज जी आप किसी ने आपका पीछा किया कभी? मेरा आपने कहा देखो ये कोई जगह है? एक सेकंड, ये बहुत ही फजूल किस्म के सवाल अरे हैं। बेकार के- मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है, ये बहुत फजूल सवाल अच्छा है मेरे जो किया सवाल किसी ने। छोड़े चल, मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी, ये वो वाले मॉर्निंग शोज नहीं चल रहे हैं जहाँ पे इस तरह के बेहुदा किस्म सही के बात है, सही क्वेश्चन बात है। होंगे। नहीं ये होता है लोग पीछे लगा कोई पसंद आया शादी के लिए? किससे बातें हो रही हैं आजकल? ये अच्छा हमारे फराज शो में शादी नहीं हुई ना चलेगा। आपकी? हाँ उसके बाद क्या हुआ? जिंदगी कैसी गुजरी ये पूछ रहा हूँ, आप जो सोच रही हैं वो भी ठीक है। अच्छा फरा जी और टीपू, हमारे शो में हम एक टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक हो या कुछ भी कोई भी टैलेंट रखता हो, लेकिन ज़्यादा आपको पता है कि गाने का शौक जो है वो आजकल हर किसी में ही बहुत, पैदा हो गया है, exact। तो वो कोशिश करता रहता है गाने की। तो हमने इसी तरह अपने एक न्यू टैलेंट को इनवाइट किया है और माशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी सेंस है और बहुत अच्छा आप गाना गाते हैं। थोड़ा ज़रा जज कीजिएगा कि गाना वो कैसा गाते हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, मैं चाहूँगी कि वो आके अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। जी आइए। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा, माइक में अपना नाम बता दीजिएगा। शुएब सईद नाम है। शुएब सईद। ओ माड़ा है त माड़ा सैया जो है कुछ भी होवे ओ सादा प्यार जो है। ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है कुछ भी होवे ओ सादा प्यार जो है। क्यों ढोलेगा क्यों मायेगा गिला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है त माड़ा सैया जो है। चंगे होवण यार दे हर कोई दड़दा है ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दा है। चंगे होवण यार दे हर कोई दड़दा है ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दा है। ओ सारे तो बड़ा पड़दा जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है त माड़ा सैया जो है। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और मज़े मज़े की गपशप और फिर मज़े का गाना भी आपने सुना। न्यू टैलेंट को प्रमोट करना हर इंसान का काम है। आप जिस भी किसी शोबे में होते हैं, किसी कंपनी में हैं, कहीं पर भी हैं, कहीं पे आप उस हिसाब से जो जितना आपका नॉलेज है और जितना आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर आपको कोई भी आपके इर्द गिर्द इंसान ऐसा नज़र आए जिसे आप प्रमोट कर सकते हैं या उसे आपकी वजह से आगे तरक्की मिल सकती है तो ये ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, गाना आपको तो माशाल्लाह गाने की बड़ी सेंस है। आपने जैसे उठाया बिस्मिल्लाह करा, काम मुझे लगता है कान सुरीले हैं क्योंकि फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। मैं तो उसको हमेशा लाइलपुरी कहता हूँ। और फिर जहाँ पे हम पले बड़े हैं वहाँ पे खास साहब नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत करीब रहते थे। जैसे हम सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं तो वो सुबह सुबह रियाज कर रहे होते थे, तो कानों को अच्छा म्यूजिक सुनने की आदत आदत है। कान सुरीले। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों को सेंस ही नहीं होती, समझ भी नहीं, कोई अच्छा गा रहा है, सुरीला गा रहा है या भद्दा गा रहा है, वो कहते हैं वाह वाह ठीक है, बिल्कुल इस मामले में ब्लैंक होते हैं। और कुछ लोग सुनने में यूं समझ जाते हैं कि अच्छा गा रहे हैं, बेशक वो खुद नहीं अच्छा गा बिल्कुल सकते। ऐसा ही।
और कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छा सुनने के भी माहिर होते हैं और अच्छा गाने के भी माहिर होते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। ये आपकी मेहरबानी। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं गाने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बहुत नहीं, आपके मैंने वो 2-3 आप गुनगुना रही होती थी सेट पे, नहीं, ऐसा मैं ना बहुत कहें आप। बेसुरी नहीं नहीं, आज इनसे सुना जाए, मेरा ख्याल है नहीं, मैं तो please। गा ही लूंगा। देखिए मैं अच्छा तो चलें आपसे एक टोटका पूछते हैं जी, ये बताएं कि सुरीली आवाज खूबसूरत करने के लिए, सुरीला होने के लिए हमें क्या खाना पीना चाहिए? लोगों के पैसे सब उससे आवाज सुरीली हो जाती है। ऐसी होगी। चले हमारे पास एक बड़े मजे की गेम है, एंजॉय करेंगे आप लोग। बिस्मिल्लाह। और वो ये है कि मैं आपके कान पे, दोनों के कानों पे बारी बारी हेडफोन्स लगाऊंगी, उसमें म्यूजिक बज रहा होगा, आपको हमारी आवाज नहीं आएगी, ठीक है? और मैं या बरकत उज़मी में से कोई एक वर्ड, या इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद से लाइव भी तो आए थे ना, उनको भी तो हमने यूटिलाइज करना है। मस्ताना, मस्ताना साहब, तो कोई भी आपसे कोई एक वर्ड पूछेगा, वो एक वर्ड भी हो सकता है, कोई एक सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी आपने मान सकता लिप सिंक से पहचानना है कि हम lips क्या बोल रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने ज्यादा हमारे पहचान लिए, हमारी जज कर लिया कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उनको उनके पॉइंट ज्यादा होंगे और मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ ये लें, लगाएं जरा अपने कान पे चलो आप। टीपू, पहले आपकी बारी है। लेडीज फर्स्ट। अब अरे पहले चले देखना पहले चाह टीपू की बारी है, ताकि ये थोड़ी जरा रिलैक्स हो जाए। हाँ, इनको मैं लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है। दीपू भाई तो खेल चुके हैं ये बहुत दफा। उड़ता कबूतर, कबूतर उड़ाना। ये तो आहिस्ता। नहीं नहीं, ये नहीं कहीं, करने दे उसको जो भी वो करे। उड़ता, उठ जा उठ जा उठ जा। उड़ता कबूतर, बोल दे इधर उधर बात करना। नहीं नहीं, उड़ता कबूतर, कबूतरा उठ जा, उड़। हाँ हाँ सही है सही है सही है, करीब करीब जगह तकरीबन। वर्ड चाहिए, रुक जाए, उठ जा उठ जा, बोलते नहीं। पंछी उठ जा। उड़ता, उठ जा, उड़ता, उठ जा। वही नहीं बोल रहे, जो असली वर्ड है वही नहीं बोल रहे। लास्ट ट्राई। उड़ जा। उड़ता, उड़ उड़ता कबूतर, उड़ता कबूतर। उड़ जा कबूतरा, उड़ जा कावा। चले ठीक है, चलो ठीक है, हटाएंगे। इसका मतलब दूसरा मत पूछो इनसे। ये था उड़ता कबूतर, उड़ता, तो ठीक था, आप करीब ही थे। हाँ लेकिन तुझे एंज करना है, तुझे बिच बोलते रहना जो समझ आती रहना। माशाल्लाह, जोर से बोल बोल के आपने कबूतर ही उड़ा दिया। एक्चुअली हम दोनों पंजाबी हैं ना, तो हम पंजाबी बहुत बोलते हैं आपस में। अच्छा अब उसमें पूछेगा, उसमें मुश्किल कुछ। हाँ, चूड़ियों की खनक। अल्लाह। हाँ, चोच चोच चोच। चूड़ियों की खनक। किस हाँ हाँ, यार इतने गैस, मजे गैस कर रहा है ना ये, टीपू बहुत मजे कर रहा है। बच्चे को चूमना। मैं क्यों चूमूंगा बच्चे को, मैं बड़े को चूमूंगा। अच्छा, चूड़ियों, चाहत, चूड़ियों, चुराना, चूड़ियों, चीखना। सबसे अच्छा टीपू खेल रहा है। चूड़ियों, 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 चोंच को मारना। चोंच को मारना, चोंच को मारना। चूड़ियों, इशारा चूड़ियों। कंगना, कंगन। अरे बाबा रे, चूड़ियों की खनक, चूड़ियों की खनक, चाहत, चाहत। चूड़ियों की खनक, दोबारा बोले। चूड़ियों, चूड़ियों की खनक। वाह 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 वाह। टीपू की तरह जो समझ आता रहे बोलते रहना है आपने। ओके। हाँ पहले मैं पूछती हूँ। चांदनी चौक का हलवाई, सात, चांदनी, साती, चांदनी, चांदनी चौक, साती चोर, काफी जोर, चांदनी चौक, सात चावल, सात चावल, देखिए देखिए देखिए, कौन सा चावल? डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही हाँ है। चांदनी चौक, सात चोर, सात, सात चौक। अबे एक चौक पे मुश्किल हो जाता है, इतना ट्रैफिक होता है। चांदनी चौक, चांदनी चौक। चाहत,
चांदनी। चाहत, चांदनी। सही है, गलत भी बोले सही है, बोलो। चाहत दिल की। चले हो गया। बहुत अच्छा दूसरा करी, नेक्स्ट माशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट उतरवा दे। एक लास्ट ट्राई। लास्ट। चांदनी चौक का हलवाई। अब इतना लंबा है। चाहत। चांदनी चौक। चाहत, चाहत, हाँ सही, हाँ उतार लो यार। चाहत। अगला। अगला Next. पगला। उतारें। ये आप नहीं पूछ पाई। नहीं। अगला पूछ रही हूँ। ईद का बता देते क्या द था? नेक्स्ट वन। ईद की शॉपिंग। शॉपिंग ईद की खाली शॉपिंग पूछ रहे, शॉपिंग। आप क्यों पूछ रहे हो? दो। ईद की शॉपिंग। क्या कुछ हाँ? ईद की मुबारक ईद नाच, ईद गले मिलना, हाँ वही वही गले वही मिलना, पुरानी किस याद दिन है। मिलते हैं? ईद गले, निकल ले। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाटर कूलर आपका हुआ। मैं पूछता हूँ, चले मैं पूछता हूँ। चूड़ियों की आवाज। चूड़ी, चूड़ियों, चूड़ी चोर, चूड़ी चोर। चोर है। पहले वाला भी चोर था। पहले भी चांदनी चोर था, चौक वाला भी। इनके घर चोर बहुत आते हैं। हाँ। चूड़ियों की आवाज। चूड़ियों। आवाज, हाँ आवाज। इससे पहले चूड़ियों। चूड़ियों की आवाज। कितना खुश हो रही है यार। Good, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये चोर क्यों आया बार बार चोर? तो इस राउंड की विनर है फरहान आदिल। वाह वाह वाह। जी वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में गपशप टुनाइट में गपशप लग रही है। टीपू, जिंदगी में कौन से मरहले पे आके आपको एहसास हुआ? हाँ कि यार ये गलत लोकेशन पे आ गया। आपको जिंदगी के कौन से मरहले पे आके ये एहसास हुआ कि मैं तो होंडा ही ले सा। जी आपको कौन लोग हैं? अरे सवाल करे। अबे दो कम नहीं थे, तीसरा आ गया लाइव ये इस्लामाबाद आपके से। गुनाहों की सजा यही मिल रही है। आप जन्नती औरत है। इसको कंप्लीट तो करने दो। जिंदगी का वो कौन सा मरहला था जहाँ पे आपका आके एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे गाते हैं? बस गाने का शौक था, एहसास कभी भी नहीं हुआ। जब कभी गाया तो लोगों ने तारीफ कर दी तो उससे हौसला मिला। और वैसे भी बचपन से एक गाना मेरा साथी था। मैं एक बहुत इमोशनल और एक्सप्रेसिव सा आदमी हूँ, तो जब भी जैसे भी कैफियत होती है मैं उस तरह के गाने गाना शुरू कर देता हूँ। कभी आपको ये लगा है कि आपको सीखना चाहिए बाकायदा और इसको एज प्रोफेशन लेना चाहिए? कभी हुआ? था शौक, लेकिन वालिद साहब बड़े सख्त थे और फिर एक इंसिडेंट हो गया तो मैंने पता नहीं अदाकार बनना था तो मैंने हिम्मत हार दी। मैं गा रहा था, अपने मोहल्ले में ग्रुप बनाया था, तो उन्होंने वो गिटार पकड़ के मेरे सर पे तोड़ी, तो जिससे मुझे 9 टांके भी लगे, 9 स्टिचेस आए मुझे। वाकई बिल्कुल। तो पहली मरतबा मैंने अपने बाप की आंखों में अपने लिए मोहब्बत भी देखी। वो बड़े सख्त आदमी थे, तो मेरा दिल किया काश मुझे एक और गिटार मार देते। तो इतनी मोहब्बत मुझे इनके गिटार मारने से मिली है, मेरा खून बह रहा था। तो एक जो बाप की शफकत और एहसास है, जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मैंने कहा यार एक गिटार और मार दें तो मजा आ जाएगा। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसके अलावा? नहीं, ये जो टिप्पू पूरा माहौल बनाया ना, ये गाना गाने के लिए बनाया है। ये मैं माइक तो इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं? नहीं अच्छा। बजाते हैं, आपको पता नहीं होगा। होता है ना कि आदमी बेख्याली में बजा लेते हैं, तबला जैसे मैं बेख्याली में बजाता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि बंदा पता नहीं होता, सामने वाला कहता है भाई बहुत अच्छा वो अच्छा बजाया आपने और आपने ज्यादा बजाया थोड़ा। अच्छा, तो गाना सुना दें कोई अच्छा सा। कौन सा गाना गा रहे हैं? ये टप्पा टप्पा मुझे बड़ा पसंद है। टप्पा। मेरा भी बड़ा वो वाला सुना दे टीपू भाई, पापी चूलो। अच्छा, वो आता है? वो आपको अबू सुनाएंगे घर जाके। वो आप अपने घर जाके सुन लीजिएगा, यहाँ हम जरा ये सुन और लें। बाकायदा अबू अम्मी परफॉर्म करके सुनाते हैं। गाने में अच्छा किसी उस गाने उस गाने में सुन लो, मेरी बारी है थोड़ी। अच्छा जी, टीवी बंद कर दे। टीवी अभी टीवी बंद होने लगा है, टीवी बंद। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए हैं
फरा जी आप आई हैं, और इन दोनों का तो शुक्रिया मैं करती ही रहती हूँ, हम इनको तो रोज करने की आते जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से लाइव आए हुए हैं। लाइव आए, नहीं, बताएं। बहुत आला, ये वेरी 9 नाइस, महीने, हाँ। वेरी नाइस। और इसी तरह आते रहिएगा और अच्छे अच्छे टोटके जो हैं वो हमें बताते रहिएगा। बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से खुदाफिज, अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर। वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल, वस वे डोला तू अखियां दे कोल, रो सामने मेरो सामने चन्ना में मुंह बोल पावे ना बोल, वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल। बगदी रावी विच